राह बिछाते हैं तेरे मातम पे, अपने इजहार अकीदत का सिलसिला ये है। अपने इजहार अकीदत का सिलसिला ये है, हर नया साल मनाते हैं तेरे मातम। हर नया साल मनाते हैं तेरे मातम। जन्नत की आरज़ू है कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरज़ू है कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने। दुनिया और आखिरत में रहना हो चैन से, दुनिया और आखिरत में रहना हो चैन से, तो जीना अली से सीखो तो मरना हुसैन से, तो जीना अली से सीखो तो मरना हुसैन से। के पुन्नूर किनारे को अली कहते हैं, के पुन्नूर किनारे को अली कहते हैं, दस्तक कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, दस्तक कुदरत के इशारे को अली कहते हैं। जिसको सूरज पलट कर देंगे, जिसको सूरज पलट कर देंगे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। आने के वाले तस्वीरें कायनात में अक्कास अली, तस्वीरें कायनात में अक्कास अली, दिलों को जो जगा दे वो एहसास है अली, दिलों को जो जगा दे वो एहसास है अली। ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, नारा लगा के देख तेरे पास है अली, नारा लगा के देख तेरे पास है अली। नारे सलात मैं क्या करूं बयां फजीलत हुसैन की, मैं क्या करूं बयां फजीलत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की, कि अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। और कहते रहे बार बार मैं हैदर का लाल हूँ, कहते रहे बार बार मैं हैदर का लाल हूँ। मानी न यजीदों ने हकीकत हुसैन की, मानी न यजीदों ने हकीकत हुसैन की। कि पोता अली का कैसे वाला हाल जाएगा, कि पोता अली का कैसे वाला हाल जाएगा, हर तीर हुल मुला तेरा बेकार जाएगा, कि हर तीर हुल मुला तेरा बेकार जाएगा। और बहलोल तू बहिश्त बना और हम ताजियाएं, कि बहलोल तू बहिश्त बना और हम ताजियाएं। देखेंगे किस तरफ वो खरीदार जाएगा, देखेंगे किस तरफ वो खरीदार जाएगा। और पैदल चलेंगी सारी रयाया यजीद की, पैदल चलेंगी सारी रयाया यजीद की। नहदे पे करबला का जमींदार जाएगा, नहदे पे करबला का जमींदार जाएगा। और तुम्हारी हैसियत क्या मातम शब्बीर रोकोगे, तुम्हारी हैसियत क्या मातम शब्बीर रोकोगे। वो हद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे, वो हद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे। खुदा सारी दुनिया में अज़ादारों को भर देगा, कि खुदा सारी दुनिया में अज़ादारों को भर देगा। कहाँ तक तुम दुआए मादर शब्बीर रोकोगे, कहाँ तक तुम दुआए मादर शब्बीर रोकोगे। एक नया सवाल, सिमट के रिफते अफलाक रह गई, सिमट के रिफते अफलाक रह गई जो ही।
नबी खड़े हुए ताजीब फातिमा के लिए सिमट के रह गई अफलाक जो ही सिमट के रह गई अफलाक नबी खड़े हुए ताजीम फातिमा के लिए और जो छन रही थी शुआए रिदाए जहरा से वो जुल्फकार बनी थी मुबाहिला के वो जुल्फकार बनी थी मुबाहिला के सलवार पर लम्हों में एक सदी की बसीरत है मुर्तज़ा लम्हों में एक सदी की बसीरत है मुर्तज़ा हर दौर हर सदी की ज़रूरत है मुर्तज़ा और माबैन मुस्तफ़ा वो खुदा बात कैसे हो माबैन मुस्तफ़ा वो खुदा बात कैसे हो दोनों के दरमियान की ज़रूरत है वाह वाह दोनों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल खुलिक़ अश्याए व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्याए वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा सल्लल्लाहु ये तमीज़ से मैं मुझे से ये जिस बात में मौजूद या मौजूद तमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सामीन कराम तो शायद मैंने मतलब नाम करा क्या है शायद गजल में अच्छे परवरदिगार आलम बाबरकत का निशान फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला सलुक मन है मेरे हबीब मुझे अजर सालत कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे प्रार्थनारों से इसमें एक लफ्ज़ आया ला कुल्ला ला ला लफ्ज़ इतना ऐसा है इतना बाबरकत लफ्ज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह पहले इनकार कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह उसी में इसमें भी अल्लाह है माने कुछ नहीं चाहिए पहले कहा जा रहा है इसको चाहिए क्या पहले इनकार तो कुछ नहीं चाहिए ये नहीं कि ये भी चाहिए कुछ नहीं चाहिए बस सिर्फ क्या चाहिए मेरे खराबदारों से मुवद्दत का मतलब ही मोहब्बत हम मोहब्बत तो जानते ही हैं लेकिन जहाँ मोहब्बत आखिरी पैदान को पहुँचती है उसके बाद जब बढ़िएगा तो उसको मुवद्दत हजरत इंसान की खिलकत के लिए परवरदिगार आलम ने जनाब आदम पर गुफ्तगू हमारी चली है इसके बाद जनाब अबू तालिब पर भी एक बात पेश करने के लिए जनाब आदम का तस्करा किया है कि हजरत इंसान अशरफुल मखलूक़ात को जब भेजना हुआ तो हजरत आदम की जरूरत थी पूरी गुफ्तगू नहीं करना है उसमें कैसे हुई क्या हुआ फरिश्तों को हुक्म हुआ फरिश्तों ने सजदा किया शैतान ने सजदा नहीं किया इसलिए जिन्नों का सरदार था तकब्बुर था घमंड ऐसी चीज़ होती है कि उरूज पर से पस्ती पर ला देती है आखिर उसने किया क्यों नहीं आप गौर कीजिएगा
मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुकाबले में जो आएगा वो शैतान मरबूत होगा। वाह 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 इसलिए कि उसने सजदा क्यों नहीं किया बाद में बताया, ताकि परवरदिगार आलम के हुक्म को हम मान लेता। लेकिन कुछ नूर ऐसे थे उनकी तो मैं देख रहा था, अरे नादान तुझे नहीं मालूम, उसी नूर के सदके में तुम्हारी खिलकत हुई, वाह फरिश्तों की खिलकत हुई, वाह। जमीन की खिलकत हुई, वाह, वाह, आसमान की वाह, खिलकत वाह, हुई, वाह। यानी जितनी चीज देखा जो नहीं, तो उनके मुकाबले में तुम आओगे तो तुम शैतान हो जाओगे। ऐ नादान, आज भी लोग सोच ले जो इनके मुकाबले में आएगा इसके मतलब शैतान का शागिर्द ही इनके मुकाबले में आएगा। देखिए कितना हमको नुकसान जो पहुंचा है, बराबर तस्करा चलता रहता, सब लोग तस्करा करते हैं कि गोदी मीडिया, उस वक्त किसी तरह की हदीस भी जो है गोदी हदीस थी, ऐसे ही लिखने वाले थे। हाँ। आखिर देखिए कितनी बड़ी बात है, अफसोस आता है कि हजरत आदम के बाद नस्ल चली कैसे, क्या होगा तारीख लिखने वाले उनके यहाँ जो है समझ में नहीं आ कि हम क्या लिख रहे हैं। इसी का नतीजा क्या कि हमारे पे अपराध हो रहे हैं, हमारे पे किताबें लिखी जा रही हैं, क्यों इस्लाम क्यों लिखी जा रही है, क्या बात भाई था, कैसे नस्ल चली। सुबह दो बच्चे पैदा होते थे और शाम में दो बहनें पैदा होती, दोनों से शादी हो जाती है। नादान, शर्म नहीं आ रही है कि जिसने इस्लाम को मना किया है कि भाई बहन में रिश्ता नहीं हो सकता है, उसको तुम तारीख में लिख के तो फिर बचेगा क्या। क्या बात है। ये नहीं कहना हुआ कि आखिर परवरदिगार आलम जब हजरत आदम हव्वा की खिलकत जो है बगैर किसी चीज के कर सकता है, क्या बात है, वाह वाह वाह। जनाब ईसा को जो है बगैर बाप के जरिए दुनिया में भेज सकता है, तो परवरदिगार आलम उसका भी नाम नहीं कर सकता है। क्या बात है, वाह इसका वाह। मतलब बच्चे आए, बच्चे हुए, और जो है उनके लिए जो हम हूरें भेजी गई, वहाँ से शादी हुई, नस्ल चली। अब आइए एक और बात बता दें आपके सामने कि हाबिल काबिल सपना है। जानते हैं कि जब भी घर में सबके साथ ये हालात है कि मान ली बच्चे हैं तो कोई बच्चा मुत्तकी परहेज़गार होता है, कोई बाप कहता रह जाता है, नमाजी नहीं बनता है, तो बाप के लगाव जो है उस बेटे की तरफ ज़्यादा होती है जो मुत्तकी परहेज़गार है। क्या बात है। जनाब हाबिल जो थे देखा जाए तो इस्लाम के पैरवेकार थे, हजरत आदम के अपना हाजी मानते थे, लेकिन काबिल जो है शैतान का पैरवेकार हो गया। तभी तो इसलिए कि मानते थे। किस्सा आपने सुना है कि काबिल ने जो है हाबिल को कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसके बाद दफन करने का तरीका परिंदे के जरिए बताया, दफन हो गए। तारीख में मिलता है कि जनाब आदम, आज जो हम सुन्नत पर चल रहे हैं, आज उनकी सुन्नत को अमल कर रहे हैं, जो हम गिरजा कर रहे हैं हजरत आदम की सुन्नत। सबसे पहले देखा जाए तारीख में मिलता है कि हजरत आदम ने जो है जागीर वहीं बांट दी। हर बाप का फर्ज बनता है कि अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी जो हो उसको बच्चों में तकसीम कर दिया जाए। जनाब आदम ने अपनी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी। जनाब हाबिल की कब्र पर जाके गिरिया किया, आंसू बहाया, कहा कि शहीद पर गिरिया करना तो हमेशा है, और काबिल के जो है लानत की, इसके मतलब हम जो कर रहे हैं सुन्नत आदम पर अमल कर रहे हैं। शहीद पर गिरिया करना आदम की सुन्नत, और जो है कातिल के ऊपर लानत करना हजरत आदम की सुन्नत। सलवात आदम ने वहीं से प्रॉपर्टी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाबा बुलंद नारे सलवार। इसलिए कि जनाब आदम की सुन्नत को अमल कर रहे हैं। क्या बात है। हमने हाबिल पर जो है, हाबिल शहीद थे, हाबिल पर गिरिया किया, हम शहीद पर गिरिया करते हैं। अब काबिल पर लानत की, इसलिए काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, तो हम जो है जो भी कातिल होगा उस पर ता जिंदगी लानत करेंगे। और ये लानत आज ही नहीं हुई, ता क़यामत तक ये लानत होती रहेगी। शहीद पर गिरिया होगा और कातिल पर जो है लानत हुई। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी जो है बच्चे ने मौला हुसैन के सिलसिले में पढ़ा, वाकई में मौला हुसैन का क्यों हम बैठे परसेदा पर
जन्नत की ख्वाहिश जो मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, उसके लिए जन्नत कुछ नहीं है। आवाज है। इसलिए मैं बराबर तस्करा करता हूँ कि जन्नत में बैठे। वाह वाह अब ये बताइए जहाँ फरशदा व खातून जन्नत हो, वाह 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 जवान जन्नत के सरदार हो, वाह वाह शेर खुदा हो, वाह वाह अम्बियाओं का सरदार हो, भले हमारे आंखों में वो बसारत नहीं, लेकिन ये तो है कि हमारे बगल में हैं, वाह वाह उनकी खुशबू मुझे महसूस हो रही है। वाह वाह तो ये जन्नत में यहाँ बैठने वाला जन्नत की ख्वाहिश क्या कर रहेगा, इसलिए कि जन्नत तो मिलेगी कब कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम जब भी फरशदा बिछाते हैं हम जन्नत में हैं। फरशदा बिछाने का इतना बड़ा सवाब है। देखिए फरशदा बिछाइएगा, आपने बिछाया, आप सवाब में शरीक हो गए, सामईन को बुलाया वो सवाब में शरीक होगा, आज जिसको आपने हुक्म दे के पढ़वाया वो चले, यानी वाह, 3 वाह। सवाब यहाँ पे है। एक वाह। फरशदा बिछाने वाले को सवाब, एक सुनने वाले को सवाब, एक पढ़ने वाले को सवाब। ऐसा सवाब कहाँ मिलेगा? आवाज है। एक फरशदा का वाकया, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, आयतुल्लाह थे, बराबर मजलिस पढ़ने जाते थे। जानते हैं जो बड़े बड़े आयतुल्लाह हैं उनकी कभी कभी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, उन्होंने ख्वाहिश किया था कि इस साल हम जो है बगैर जब तक जो है जामे फातिमा ज़हरा साहब में आना चाहिए, जब तक हम मस्जिद पढ़ने नहीं जाएंगे। एक मुहर्रम गुजर गई, जानते जो मस्जिद पढ़ने वाला होता है, अच्छा पढ़ने होता है, चांद रात से बेचैन है, पहली तारीख आई, अब बेचैन है, इस रात में खाम में देखा ताकि ऐसा है कि फला जगह चलेगा, बताया, और जाके एक खातून जो है, एक मुअज्जमा जो है फरशदा बिछाती है, जाके दुआ में सुबह उठे बहुत खुश हुए, इसलिए कि कल से मजलिस पढ़नी थी, एक तारीख गुजर थी, 1 तारीख को गए, सोचते हुए पहुँच आए हैं, देहात है एकदम चटिया दयाबान है, एक बूढ़ी नजर आई, नहर में पानी में कुछ तबरुकात जो है पाक कर रही थी। इनके जहन में आया कि हो सकता है कि यही खातून हो सकती, गई उनके पास पूछा क्या बात है, बताया हाँ हम ही हैं, ताकि हम मस्जिद पढ़ेंगे आपके यहाँ, ताकि बहुत अच्छी बात, दीदी ने आपको भेज दिया, इसलिए कि कल एक जाति हमने बुलाया था, तो मस्जिद में हम बराबर गुफ्तगू करते हैं, इसकी बात की नहीं, आज कल एक जाति हमने बुलाया था, वो आए, पता क्या चला कि हमारे यहाँ 5 लोग थे, तो है मस्जिद खत्म हुई, कहा कि बीबी इतने कम मजमे में मैं मस्जिद नहीं पढ़ता हूँ, क्या कि जो है मस्जिद छोड़ कर चले गए, हम उनका लिफाफा दे दिया। देखिए कभी जो है तादाद पर नहीं जाना चाहिए, तादाद पर कभी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि खुलूस नियत चाहिए। हम बराबर तस्करा करते हैं कि तादाद कोई बड़ी चीज नहीं है, खुलूस नियत है। 5 आदमी में वही मजलिस कबूल होगी, लाखों में वही मजलिस कबूल होगी। कबूल करना जामे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। ये बहुत खुश हुए, दूसरी तारीख को पहुँचे, मजलिस होने लगी, लोग मजलिस पढ़ते थे, वही रह जाते थे, 4 आदमी थे या 5 आदमी थे, लेकिन इनको कोई बीवी ने भेजा था। आखिरी दिन 9 मुहर्रम मजलिस पढ़ी, पढ़ने के बाद वो लिफाफा लेके आई, फातिमा आने के बाद कहा कैसा है कितनी बात, कभी लिफाफा में नहीं दी, इसलिए कि मुझे बीवी ने भेजा है, मैं लिफाफा नहीं ले सकता, लेकिन एक दरखास्त से है, ये बताइए घर में रहता कौन? कहा कि मैं अकेले हूँ, वो तमाम मेरा कोई नहीं है। कहा कि नहीं, अंदर से जो है किसी और बीवी की आवाज आती है, आप मुझे बता दीजिए आखिर है कौन? बहुत इसरार किया, कहा कि जानती है कौन? वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ने मुझसे वादा किया है हर जगह मैं जाऊँ जाती हूँ फरशदा पर, लेकिन मुअज्जज़ा बन के जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी फरशदा को मैं आती हूँ, खुद आती हूँ। ये देखिए क्या मर्तबा है, इसी से मैं बराबर करता हूँ कि कभी तादाद पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि मजलिस कबूल करना उनका है, फरशदा बिछाना हमारा काम है। पढ़ने वालों को भी सवाब, सुनने वालों को भी सवाब, बिछाने वाले सवाब मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयत 5 बजे डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यही कि मुझे खराब बताना मोहब्बत चाहिए। बुग़्ज़ अली देखिए, बुग़्ज़ अहले बैत देखिए, इसकी जो है
इस आयत का जो नुज़ूल हुआ है तो बुग़्ज़ अली में इसको दिखलाया यानी कि मक्के में नाज़िल क्यों मक्के में नाज़िल की? इसलिए कि अहले बैत से दूर करने के लिए। तर्जुमा क्या हुआ? अपने खानदान से मोहब्बत करो। तफसील में अरे अपने खानदान से मोहब्बत करो, अजर रिसालत चाह रहा सरवर कायनात के लिए परवरदिगारम अपने खानदान से मोहब्बत करो। अपने खानदान में गारंटी है कि सब के सब मोमिन होंगे। क्या बात है। मोमिन होंगे तब ना भाई उनसे भी करेंगे। मोमिन की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है इसको दिखलाया गया क्या कि मक्के में नाज़िल की। क्यों? ये अहले बैत से दूर करना। लेकिन आजान तुझे नहीं मालूम। उसके बाद क्या है? देखिए मोहब्बत का माने आखिर है। अब मोहब्बत कभी टूटती नहीं है। मोहब्बत टूट जाती है लेकिन मोहब्बत टूटती नहीं है। क्या बात है। वाह 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 वाह। उसके बाद आपको बता दें, आपने बराबर सुना है वाकया, खराबतदारों में आखिर आएगा कौन? मदीने में ये नाजिल हुई है। इसलिए कि हिजरत के बाद जनाब फातिमा ज़हरा का निकाह मौला कायनात से मदीने में, इमाम हुसैन की विलादत मदीने में, इमाम हसन की विलादत मदीने में, जंगे जितना हुई मदीने में, सब वहीं पर हुई। इससे दूर करने के लिए कि मक्की आयत। अरे मक्की आयत ठीक है, खराबतदारों को तो तुम जाने खराबतदारों से मोहब्बत करना है। खराबतदार आखिर कौन है? ईद मुबाहिला तो आप नहीं भुला सकते हैं भाई। ईद मुबाहिला तो सब कुरान से है। ईद मुबाहिला को आप कोई इनकार नहीं, हर किताबों में मौजूद है। ईद मुबाहिला में क्या हुआ? नसरानी नजरान बराबर आते थे, यही कहते थे कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटा है। सरवर कायनात ने बराबर कहा कि अल्लाह के बेटा नहीं है, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी हैं। भले बाप से पैदा हुए, सरवर कायनात ने भले कहा कि भाई हज़रत आदम होगा तो कौन बाप? ना बाप ही ना माँ। तो मानने को तैयार नहीं हुए तब वही आया था। अब तुम अपने बेटों को लाओ, तुम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बच्चों को लाओ, तुम अपने बच्चों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, तुम अपनी औरतों को लाएं। इसलिए कि ये मालूम था कि एक दिन दुनिया में लोग ऐसे होंगे कि जो मुवद्दत खराबतदारों से इनकार करेंगे। कि खराबतदारों में अज़वाज भी थे, खराबतदारों में सहाबा भी थे। इसलिए एक ऐसा परवरदिगार आलम ने किया, नसरानी नजरान के मुकाबले में मुबाहिला किया। मुबाहिले में पता चला कि अब जो है अपने बेटों को लाओ। अब है बेटा गया कौन? हसनैन गए। अपनी औरतों को लाओ, औरत नहीं कहा औरतों को लाओ। तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गई। अपने नफ्स को लाओ, कौन गया? मौला कायनात गए। चलने का अंदाज भी अलग है। आज जो है हर जगह देखिए मौला कायनात आगे आगे सिपा चला रहे हैं। आज अंदाज बदला हुआ है। आगे आगे सरवर कायनात हैं, कांधे गोदी में जो मौला हुसैन है, उंगली पकड़े इमाम हसन है, बीच में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, पीछे मौला कायनात है। कहेंगे या अली आज जो है आप आगे क्यों नहीं गए? कहा कि आज मुबाहिला करना था, जंग नहीं करनी थी। अगर जंग करनी होती है तो अली की जुल्फ़कार आगे चलती है। आज अगर आगे होता तो मुबाहिला ना होता, पहले ही दहशत से लोग भाग जाते। इसलिए अली पीछे है। और उसके अलावा आज इस्मत की जो है पीछे रह के जो है हिफाजत करनी है। चलने का अंदाज ऐसा है कि सरवर कायनात जहाँ पैर रख रहे हैं वहीं जहाँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैर रख रही हैं। उस पैर को मौला कायनात मिटा रहे हैं, इसलिए कि जनाब फातिमा ज़हरा के पैर के ऊपर निशान के ऊपर किसी के निशान न पड़ने पाए। अब ये बताइए आखिर गया कौन? इस आयत का अगर देखना है हदीस के साथ तो कहेंगे आप नहीं मानेंगे, कहेंगे भाई हमने हमारे यहाँ ही नहीं है। लेकिन ईद मुबाहिला तो मानेंगे। ईद मुबाहिला में आखिर कौन गया? खराबतदार में देखा जाए यही खराबतदार हैं। इसलिए कि झूठों को लानत करनी थी। आज वही जाएगा, सच्चा जाएगा। सरवर कायनात ने सच्चे के घर पहुंच के सच्चे को लेके मुकाबले में गए। ऐसे मुकाबले में गए कि आज नसरानी नजरान परेशान है। देखिए यहूदी ने, ईसाई ने इनकी अजमत को पहचाना, मुबाहिला नहीं किया। इसलिए कि जाना कि अगर ये दुआ कर देंगे इनकी बदुआ ऐसी हुई ताज जिंदगी के लिए हमारी कौम खत्म हो जाएगी। इन्होंने मुकाबला नहीं किया, वो वापस हो गए। लेकिन लानत बची रही। लानत बची रही। तो लानत क्यों बची रही? इसलिए बची रही कि एक दिन ऐसा आएगा कि ईसाई ने इनके मुकाम को पहचाना, लेकिन कलमा को मुसलमान इनके मुकाम को नहीं पहुंचाएंगे। जो इनके मुकाबले में आएगा
अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अहले बैत के मुकाबले में जो आएगा ता जिंदगी लानत बरसते। सलवात मोहम्मद। एक वाक्य बच्चों के लिए देखिए, ये घर बच्चे और सुनेंगे, इस घराने में जो है ऐसा दर्द मिला है कि वालिदैन के हकूक बहुत बड़े हकूक, वालिदैन की खिदमत कितना कीजिएगा, इसलिए आपको भी एक दिन न एक दिन उस मुकाम को पहुंचना है। जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत उनको जो है इम्तहान देना पड़ा है। एक बार उनके जहन में बात आई क्या, ये परवरदिगार आलम, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो आखिर जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन रहेगा। देखिए नबी हैं, साहिब किताब हैं, कहा कि परवरदिगार आलम के आगे एक कस्साब होगा। बड़ी हैरत थी, नबी साहिब किताब नबी, कस्साब हमारे बगल में पड़ोसी रहेगा। कोई को भी जन्म, आजकल जानते हैं दुनिया का ये असूल है, अगर बहुत बड़े नेता हैं उनके बगल में कोई फटीचर आके बढ़ जाए उनको नागवार गुजरने लगेगा। बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अब उनके बगल में जाके अगर छोटा कोई आलिम दीन बढ़ जाए, हमेशा ये चाहता है इंसान कि हमारे मुकाबले का आदमी हमारे मुकाबले में रहे। यही दुनिया का असूल है, कभी पसंद नहीं करता है। जनाब मूसा को हुआ कि भाई वाकई में हम हमारे बगल में कसा जाके देख लो, आखिर वो तुम्हारा पड़ोसी होगा कौन। मूसा गए, पहुँचे, देखा कि वो प्रसाद जो है, कहा जाके ऐसी सी बात है, अपना तारुफ कराया, आज तुम्हारे यहाँ मेहमान होना चाहिए। इसलिए कि सोचे कि ऐसे जाके 10 मिनट 20 मिनट में कहीं जाइएगा आप तो पूरी बात नहीं मालूम होगी, पूरे हालात नहीं मालूम है कि आखिर किस वजह से हमारा पड़ोसी होगा। क्या बात तो तुम्हारे मेहमान होना चाहता है, ठीक रहो रहिए। आप बताया ताकि उनकी इज्जत की, क्या कि चंद मिनट के बाद हम दुकान बंद करते हैं, उस पर लेके चलते हैं। अपना दुकान बंद किया, चाकू को धोआ, लपेटा, दुकान में को लेके चल दिया, लेके गया घर। कहा कि अगर इजाज़त हो ताकि मेहमान नवाजी में 10 मिनट की देर होगी, आप बस भी उस पर हम आपके लिए मेहमान जाके बैठ गए। अब देख रहे हैं कि अंदर गया रूम में, जाने के बाद सबसे पहले जो है एक जो है, पहले आप देखा था एक डोलकी होती थी जिसमें 4 रस्सियाँ बंधी रहती थी, उसको क्या कहते ध्यान में नहीं आ रही बात, टंगे रहते, हुक में टंगा रहता था, इसलिए कि कोई चीज़ उस पर चढ़ नहीं पाएगी। वैसे एक बनाया था, उसमें एक ज़ईफ जो है मध्यमा जो ज़ईफ थी, ऐसी थी कि पूरे हाथ पर सबसे मार, सिर्फ उनका जहन काम कर रहा था, दिमाग काम कर रहा था। उतारने के बाद उनको नहलाया धुलाया, धुलाने के बाद से उनके बालों में कंघी की, कपड़ा बदला, खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद फिर उनको टांगने के बाद आए यहाँ पर। अब इनकी खिदमत में लग गया। जनाब मूसा परेशान है कि आखिर है तो देखिए वालदा की खिदमत, वालदेन की खिदमत क्या रंग लाती है। कहा कि ये कौन है, कहा कि मेरी वालदा है। हाथ कैसे मालूम, हम जो है जाते वक्त भी इनकी खिदमत करते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़ा बदलते हैं, इसलिए कि दिन भर मैं दुकान पर रहता हूँ, इनको ऊपर से टांग दे, कोई जानवर जो है इनको हमला न करे। फिर रात में आने के बाद इनकी पहले खिदमत करता हूँ, उसके बाद अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। जनाब मूसा ने पूछा नहीं कि आखिर मेरा पड़ोसी क्यों होगा, इसलिए कि माँ बाप की खिदमत ऐसी रंग लाई कि बताइए उसको इतनी खिदमत का नतीजा हुआ कि जन्नत में, अगर जन्नत तो मिल नहीं है वालिदैन की खिदमत से, लेकिन जन्नत में मुकाम क्या मिल रहा है, तो जनाब मूसा के बगल में मिल रहा है। ये दर ऐसा है कि दर से पूछना नहीं है। तेरे हुसैन पाते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मत कर दे आदमी के लिए। वाह वाह वाह। आप जन्नत करते हैं। अभी नजम भाई करबला हो के आ रहे हैं, अभी यहाँ से किसी को सबको तौफीक हो, अगर आपको करबला का सफ़र हो जाए, अगर वहाँ पर कोई कहे कि जन्नत में चले जाइए, जाइएगा आप। राह में जन्नत मुझे आवाज़ देती ही रही, मैंने मुड़कर भी न देखा करबला जाते हुए। इसलिए करबला वालों के लिए जन्नत कुछ नहीं है, इसलिए कि जवान जन्नत के सरदार के अगर कदमों में जा रहे हैं तो फिर जन्नत की जरूरत क्या है। हमसे जो है धीरे धीरे जामिया जानते हैं। आप गौर कीजिएगा, जिसको इस फलसफे से मोहब्बत होगी
मुद्दत हुई। जैसे आज अरबईन को देखा है कि अरबईन का प्रोग्राम खत्म हुआ है, आपने वीडियो देखा है, जो वहाँ पर खिदमत करने वाले थे कैसे बैठ के क्या कर रहे थे। वो ये दिल में तमन्ना करेंगे अगले साल मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, अगले साल मुझे खिदमत नहीं मिलेगी, क्या ये तमन्ना है। बहुत पैसे वाला नहीं है, उनके दिल में ये है कि पैसा तो नहीं है लेकिन हाथ से खिदमत तो कर सकते हैं, कुछ नहीं तो खजूर का हवाले कर सकते हैं, एक गिलास पानी का हवाले कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप भी इससे मोहब्बत रखते हैं, 8 रबीउल के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ दिन कितनी बेचैनियाँ रहेगी, इसलिए कि फटचर्दा से जो लग गया उसकी बख्शिश से, इसलिए कि नमाज भी वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, लेकिन नमाज उसी वक्त कबूल होगी जब तक इनका दामन थामेंगे। अगर इनका दामन थामे, न नमाज कबूल, न रोज़ा कबूल, न हज कबूल। इसलिए कि इन्होंने मौला हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि उस कुर्बानी का कोई ठिकाना नहीं है। आइए दिल करता है कि मौला अब्बास की जो है तो 2 मिनट के मुशायरे, जब मौला अली का आखिरी वक्त था तो मौला कायनात ने जो है इमाम हसन को बुलाया, बड़े फजल को बुलाया जाता है और उनके हाथ में सबका हाथ दिया, अय हसन मैं तो जा रहा हूँ लेकिन अपने भाइयों बहनों का ख्याल रखना। मौला अब्बास किनारे खड़े हुए हैं, उनको मौला कायनात ने नहीं बुलाया। उम्मुल बनीन बहुत परेशान है। उम्मुल बनीन ने सोचा कि हो सकता है कि मुझसे खता हो गई है, फौरन गई, कहा कि या अली, ऐ मेरे सरदार, अरे मुझसे क्या खता हो गई कि मेरे बेटे को अपने बुला। कहा कि उम्मुल बनीन, अरे कोई खता नहीं, अब्बास जो है वसीयत जनाबे फातिमा ज़हरा है, इनका हाथ में मौला हुसैन के हाथ में दिया और उसमें कहा कि अब्बास अपने भाई का ख्याल रखना। ये आप गौर कीजिएगा, जब तक मौला अब्बास जिंदा रहे किसी के मजाल नहीं थी कि दरिया खैमे पर जो है दाग दे, लेकिन जैसे ही मौला अब्बास को जो इजाजत मिली है जाने के बाद अब जनाबे ज़ैनब तड़प रही है। कहा कि अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे सरों से चादरें छीनी जाएंगी और बाबे अदा। मौला अब्बास गए, मौला अब्बास को सिर्फ पानी की इजाजत मिली थी, गए, मशक भरी, मशक मरने के बाद यही दिल में तमन्ना, जंग की इजाजत नहीं थी कि किसी तरह अपने भतीजी की प्यास बुझा दे। भतीजी को भी 18 थी, बच्चे घबराना नहीं, अरे मेरा चचा जल्द पानी लेके आएगा। अब जैसे ही उधर से आए, जब मस्जिद गई, मौला अब्बास की आँख टूट गई, मौला हुसैन गए, जाने के बाद आगे आगे आलम है, पीछे पीछे मच गए। जनाबे सकीना ने कहा, अरे बच्चे आओ, मेरा चचा आ गया, अब तुम्हें सैराब करेगा। लेकिन जैसे ही जनाबे सकीना ने देखा मस्त पानी घुल गया है, आँख टूट गई। और बाबे आजाद, जब ये लूटा हुआ काफिला जो है 11 मुहर्रम जब चला है, चलने के बाद शैतानियों के सर से रिदा छीन ली गई, सब सरनों के नेजा पर बुलंद है। अरे मौला अब्बास का सरनों के नेजा पर नहीं बुल रहा। आया, आने के बाद ताजियाना लेके छिमराया, कहा कि आमिन बीमार, आमिन कहा तो अपने चचा से कहने नेजे पर चले जाए। गए, कहा गया चचा, अरे अब बर्दाश्त नहीं होता ने ताजियाने का। मौला अब्बास गए, भतीजे अब्बास को ये गवारा नहीं कि अब्बास का चरणों के नेज़ा पर सैदानिया में पर्दा हो। कहा कि मेरे सर को जो है घोड़े की गर्दन में टांग दिया जाए, वही हुआ। अरे मौला अब्बास का सर जैसे जैसे घोड़े चलते थे वैसे वैसे टापों से टकराता था, लेकिन गवारा न किया गया कि मेरी बहनें मेरे सामने मेरे ना हो। पालने वाले इस पर सदा के वसीले से जहाँ जहाँ शियान रिश्तेदार हैं, जिस पर सदा आप लोग बैठे उतने जितने बीमार उनके सफाई कामला अता करते हैं, जितने बच्चे मातम अच्छी मत आते हैं, जितने बेरोजगार को रोजी अता करते हैं। पालने वाले ये दिल में तमन्ना रखते हो करबला और हर ज़्यादा से तमन्ना पूरी हो जाए। पालने वाले जल्द से जल्द जन्नतुल बकी में अच्छे रोज़े की तारीफ है। इमाम ज़माना के ज़ोहर में तारीफ। Okay.
कर थोरो फुगा है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ होने लगी दश्त में शाम गरीबा यहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ कान किधर सब नासिरो यावर गए कैसी कयामत हुई आसिम अकबर गए दुस्त जुए आप में सानिए है डर गए नन्हे मुजाहिद के साथ इब्ते पैगंबर गए ढूंढ रही हूँ मगर मिलता नहीं कुछ निशान है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ लश्कर कुफार में धूम है क्यों इस कदर सोच रही हूँ यही आई है कैसी खबर डाक गरे बाकी रोता है सब घर का घर होश किसी को नहीं क्या करूँ जाऊँ किधर कोई बताए मुझे क्यों है ये आहो फुगा है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ खैमों में बेइज़्ज़ नहीं आ गए सब अहले शर जुल्म की हद तोड़ दी आबिद बीमार पर लूट ली सर से रिदा लूट के सब मालो जर शिमर लई ले गया छीन के मेरे गोहर जाके दिखाऊंगी मैं कानों से है पूरा माँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ प्यासी हूँ ये लफ्ज ही लब पे न लाऊंगी मैं उनकी जुदाई का गम कैसे उठाऊंगी मैं मौत से पहले उन्हें देख न पाऊंगी मैं जब मिलेंगे मुझे उनको बताऊंगी मैं मारा तमाचे मुझे शिमर नदी खिड़कियां है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ और अनी से हजी हाल करे क्या रकम जुल्म की जब सहेलियां आ चुके अहले हराम आल मोहम्मद पे फिर टूटा नया एक सितम देखा के बच्चों में है बाली सकीना है कम करती थी जो दम बदम रोके यही एक फुगा है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ है मेरे अम्मू कहाँ है मेरे बाबा कहाँ